हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। वायु प्रदूषण बेहद भयावह है और इसके दुष्प्रभावों के बारे में काफी कुछ लिखा सुना जाता रहा है, लेकिन अभी तक इसे कम करने या फिर इससे बचाव के लिए किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा है, क्योंकि अगर सोचा होता तो हर साल बढ़ने वाला प्रदूषण पर कुछ हद तक लगाम तो जरूर लगती। वायु प्रदूषण के मामले में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र प्रदेश प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुका है। यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों का अब धर्मनगरी में घुटन महसूस होने लगी है। वैसे प्रदूषण का हाल प्रदेश के दूसरे शहरों में भी कुछ अलग नहीं है। देखिए रिपोर्ट। तापमान लगातार कम हो रहा है। पारा गिरने के साथ ही सर्दी बढ़ने लगी है। साथ ही बढ़ने लगा है पोल्यूशन का स्तर। AQI लेवल गिरने के साथ ही हवाओं में लोगों का दम घुटने लगा है। कुछ ऐसा ही हाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का भी है। धर्मनगरी अब प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है। यानी अब कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमण के साथ साथ पोल्यूशन की समस्या भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ की आबोहवा प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। अगर कोई मजबूरी में भी घर से बाहर निकलता है तो वो ढेरों शिकायतों के साथ घर पहुँचता है। प्रदूषण की वजह से सुबह सूरज की रोशनी में जगमगा उठने वाले ब्रह्म सरोवर और दूसरे इलाकों की रौनक कहीं गुम सी हो गई है। हालात ये हैं कि कोरोना से खुद को बचा रहे लोग अब प्रदूषण की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। सुबह मैं सैर के लिए निकला तो बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी। धुंध का मतलब कोई ओस वाली धुंध नहीं थी, लेकिन ये धूल बड़ी धुंध थी जो कि बहुत ही ज्यादा आंखों में भी जलन महसूस हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसे ही ब्रह्मसरोवर पर गए, ब्रह्मसरोवर पर भी बहुत ज्यादा कम भीड़ थी। लोग इसी वजह से नहीं घूमने आए क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। कुछ तो कुरुक्षेत्र में ये सड़क बन रही है, कुरुक्षेत्र में इसका कुछ धुआं बढ़ रहा है, कुछ ये जो अपना किसान जो पराली वगैरह लगाते हैं उनका है। बहुत ही ज्यादा प्रदूषण था, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो आजकल देखा जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हर दिन डॉक्टर्स के पास एडवाइस के लिए जाना पड़ रहा है, दवाइयां खानी पड़ रही हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर हमारा पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा तो हम जीवन कैसे जिएंगे। हर कोई आदमी आज आप देखें तो घर के अंदर बीमार साबित हो रहा है। हर इंसान बीमारी से पीड़ित हो रहा है। किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को सांस की बीमारियां हो रही हैं। खतरनाक बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है, पर सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पता नहीं क्यों प्रदूषण इतना फैल रहा है, सरकार इसकी तरफ रोकथाम नहीं कर रही है। ना ही कोई पेड़ों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई भी सड़क बनानी होती है, कुछ भी करना होता है तो पेड़ों की कटाई कर देते हैं। वैसे प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा खलनायक पराली को बनाया जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में भी पराली जलाने का काम बदस्तूर जारी है, जिससे हवाओं में जहर घोलने का काम किया है। वैज्ञानिक मानकों के मुताबिक AQI 0 से 50 के बीच अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक होता है, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 400 के बीच अत्यंत खराब, 401 500 के बीच गंभीर, 500 के पार बेहद गंभीर माना जाता है। सर्दियों में पोल्यूशन लेवल का बढ़ना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी प्रदूषण की समस्याएं सामने आती रही हैं। बावजूद इसके हम ये ठोस पहल कभी नहीं करते कि वायु प्रदूषण को कम या रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे हर क्षेत्र की स्थिति। फरीदाबाद से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, अगर बात करें, देखिए सर्दी का वक्त जब होता है, जब ठंडक बढ़ती है तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। अब फरीदाबाद की बात करें तो क्या इसका असर दिखना शुरू हो चुका है अभी से? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद नंबर 1
नंबर 1 प्रदूषण के मामले में। कल ऐसा हुआ कि फरीदाबाद का एक छोटा सा शहर है बल्लभगढ़, वो प्रदूषण के मामले में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आया। फरीदाबाद जो है, मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन फैलने का, वो है पेड़ों की कटाई, अवैध आरएमसी, अवैध फैक्ट्रियां जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जगह जगह जो मानक हैं, जो प्रदूषण विभाग के मानक हैं, जैसे कि कल भूरेलाल कमेटी ने बताया कि यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, कोई डिमोलेशन नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके इन सभी चीजों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदूषण विभाग की अगर बात करें तो प्रदूषण विभाग कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उदासीन नजर आता है। वो एक तरफ कार्रवाई करता है, दूसरी तरफ स्टाफ का कम होने का रोना रोता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नगर निगम फरीदाबाद की, कल नगर निगम के अधिकारियों ने लगभग फरीदाबाद में 40 टीमें मैदान में उतारी, जिन्होंने ऐसे जो प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे, औद्योगिक इकाइयों या फिर जो निर्माण कार्य चल रहे थे, उनके चालान काटे और चालान वो कोर्ट में पेश कराए। लेकिन कहीं ना कहीं कर अगर फरीदाबाद की बात करें, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, फरीदाबाद नंबर 1 पॉल्यूशन के मामले में। हम लोग गैस चैम्बर के रूप में फरीदाबाद में घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। लोग इस बात को कह कह के सुबह शाम घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल संजय, अगर कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता ना हो तो कुछ हद तक प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और एक यही बड़ी वजह है कि शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। एक और बड़ी बात यहाँ पर पराली जलाने को लेकर संजय सामने आ रही है कि प्रदेश भर में इतनी ज्यादा सख्ती के बावजूद भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पराली जलाई गई है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। तो क्या फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिला आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में या फरीदाबाद की अगर हम विशेष बात करें तो यहाँ हजारों हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य भूमि है। लेकिन जो पराली जलाने की बात है वो भी प्रशासन की कमी का उदाहरण है। प्रशासन ने समय से पहले किसानों को खूब समझाया, अगर उसके बाद किसानों पे अगर इक्का दुक्का कोई जलाता भी है तो उस पर अगर कार्रवाई प्रशासन कर दे तो इस प्रकार की नौबती ना है कि किसान पराली जला ले। लेकिन अगर फरीदाबाद में पराली के जो प्रभाव है उसकी बात करें तो फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र में पराली ज्यादा नहीं जलाई जाती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और दिल्ली में भी प्रदूषण का जो स्तर है वो हर बार काफी ज्यादा बढ़ता है, मुख्य तौर पर सर्दियों में। तो ऐसे में इसका असर भी फरीदाबाद पर होता होगा संजय, काफी ज्यादा। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। फरीदाबाद में वैसे में नंदनी मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में जो सबसे बड़ा असर है वो फैक्ट्रियों का, आरएमसी प्लांट का, निर्माणाधीन बिल्डिंगों का, इसके अलावा जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनका, और सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि समय से यहाँ पे जो पेड़ काटे जाते हैं उनके बदले में यहाँ पेड़ लगाए नहीं जाते। इसकी वजह से फरीदाबाद जो बिल्कुल पूरी तरह दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। जी बिल्कुल। आप ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और प्रशासन की ओर से उदासीनता दिखाई जा रही है संजय, अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे वैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों के लिए सांस लेना और भी ज्यादा घुटन भरा होता जाएगा। जी बिल्कुल नंदनी, ये फरीदाबाद का जो अभी जो टेम्परेचर है या फिर प्रदूषण जो है, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सर्दियों की आगे शुरुआत होगी, सर्दियां बढ़ेंगी, तो जो ये कोविड-19 का जो वायरस है ये और ज्यादा घातक होगा। और घातक होने के साथ में लोगों में सांसों की बीमारियां बढ़ेंगी, फेफड़े खराब होंगे, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये सब समस्याएं अभी तो आनी बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार मैं वही बात कहना चाहूंगा कि ये सारी जिम्मेवारी नागरिकों के साथ साथ पूरी तरह प्रशासन की है। प्रशासन इस पर ध्यान दे, जो भी गलत कार्य हो रहे हैं जिनकी वजह से प्रदूषण बढ़ सकता है उन इकाइयों को बंद किया जाए, जिसकी वजह से कि फरीदाबाद और एनसीआर वासी एक अच्छी सांस ले सके। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ कुरुक्षेत्र से भरत सावरी जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। भरत, जो अहम खबर आई है वो कुरुक्षेत्र से ही आई है कि यहाँ पर सर्दी थोड़ी सी बढ़ते ही प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या क्या कारण माने जाए कि कुरुक्षेत्र के अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण इन दिनों बढ़ा और टॉप 5 पॉल्यूटेड सिटीज में कुरुक्षेत्र का नाम शामिल हो गया है? अगर पोल्यूशन की बात करें तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि उनकी देखिए
ना ही तो यहाँ इंडस्ट्री एरिया है और ना ही यहाँ फैक्ट्रीज हैं और ना ही यहाँ इतना ट्रैफिक है, पर उसके बावजूद भी देश के जो 5 गिने चुने शहर हैं उनमें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का नाम जो है प्रदूषित शहरों में आना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है उन व्यवस्थाओं पर जिनको लेकर पिछले लंबे समय से जो सरकार भी अभियान चला रही थी, जिनमें पेड़ लगाने का अभियान था, सफाई का अभियान था, और उन सभी बातों की और उन सभी कागजी कार्रवाइयों की जो है इस रिपोर्ट ने पोल कर रख दी है। और अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो है उनमें एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है कि इस स्थिति को किस तरह से काबू किया जाए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भरत, कुरुक्षेत्र में जो प्रदूषण का स्तर है, जो प्रदूषण नापने का पैमाना होता है, 300 से ज्यादा क्यूसेक कुरुक्षेत्र का प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। तो ऐसे में चिंता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या प्रशासन की ओर से किसी भी तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सख्ती बरती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पराली जलाना एक अहम कारण है प्रदूषण बढ़ने का इन दिनों? देखिए, बिल्कुल जहां पराली जलाने को लेकर एक अहम कारण माना जा रहा है, वहां दूसरी तरफ देखिए मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि क्षेत्र में जो है पिछले लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, दूसरे कार्य चल रहे हैं जो पिछले लगभग आप लगाइए कि 1.5 या 2 साल से वो काम लगातार चल रहे हैं। और उनसे वाहनों के पोल्यूशन के साथ साथ जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे पोल्यूशन को इस स्तर पर ले जाने के लिए जिम्मेवार है। देखिए, मुख्य सड़क जो शहर के बीचों बीच गुजरती है उससे धूल मिट्टी इस हद तक उड़ती है कि कल हरियाणा न्यूज ने एक खबर भी दिखाई जिसमें स्पेशल दिखाया गया था कि दुकानदार जो है और आम लोग जो है उस धूल मिट्टी से परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे शहर के वातावरण को बिगाड़ने में जहां पराली का और दूसरे जो अवशेष जलाए जाते हैं उनका योगदान है, वहीं इस धूल मिट्टी का और वाहनों का जो पोल्यूशन है उसका भी अहम योगदान है। पर अब जब खबर इतनी बड़ी बन गई है तो निश्चित रूप से अधिकारी और नेताओं की नींद उड़ना जायज है। अब 1 या 2 दिन के बाद इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई बड़ा अभियान चलाया जा सकता है। और रही बात पराली की, तो पराली जो है खेतों में जलाया जाना बदस्तूर जारी है। अधिकारी जो है सिर्फ कागजी दावे कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कोई कार्रवाई जो है जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। तो अब जब स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है तब, जैसा कि भरत बता रहे हैं, तब प्रशासन जो है नींद से जागेगा और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं अब जब स्थिति खराब हुई है। और कुरुक्षेत्र के अंदर आम लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें सांस लेने में एक जो घुटन होती है वो अभी से महसूस होने लग गई है। तो भरत, ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर कदम उठाने की बात की तो सबसे पहले जो है जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधारना होगा। सबसे पहले सड़क व्यवस्था है, जब वो सुधरेगी तो उसके बाद देखिए, अगर लगातार लगभग 1.5 या 2 साल से एक ही सड़क के ऊपर जो है धूल मिट्टी उड़ रही है वो भी पोल्यूशन में बराबर की हिस्सेदार है जी। और दूसरी तरफ जो पराली को लेकर सख्त आदेश सिर्फ कागजों में जारी किए जा रहे हैं, उन्हें सख्ती से लागू करवाना होगा, तभी इस समस्या से जो है निजात पाया जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भरत आपका कुरुक्षेत्र को लेकर जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़े फरीदाबाद से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण का स्तर तमाम शहरों में जरा सी सर्दी पड़ने से इतना ज्यादा बढ़ चुका है प्रदूषण का स्तर कि अब लोग जो है खुद सांस लेने में घुटन महसूस कर रहे हैं। और सवाल यहां पर प्रशासन पर ही खड़ा होता है एक बार फिर से कि आखिर वक्त रहते ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते, वक्त रहते सख्ती क्यों नहीं बरती जाती कि प्रदूषण ना बढ़े और लोगों को अभी सर्दियां पूरी